नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी ग्रामर की इस प्रखर सीरीज में। तो आज हम एक नया टॉपिक दोबारा से पढ़ने वाले हैं ग्रामर में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इन कंजंक्शंस में क्या फर्क होता है। इन कंजंक्शंस में क्या फर्क होता है ये मैं आपके बारे में बताऊंगा। तो कंजंक्शन है आपके लिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अनटिल कब आता है। आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त अनलेस कब आता है। और आपको इफ में भी अंतर पता होना चाहिए और वेदर में भी अंतर पता होना चाहिए। तो आज के बारे में हम चार ऐसे टॉपिकों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इन चीजों के बारे में समझने के लिए। ठीक है मेरे दोस्त, वेदर के बारे में भी आपको समझना पड़ेगा कि वेदर किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अनटिल और अनलेस में कब पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। ये बात आपके लिए जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। जब भी आप किसी के पार्ट ऑफ स्पीच के साथ किसी चीज के बारे में बात करते हो तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि अनटिल और अनलेस में क्या फर्क होता है। धीरे धीरे मैं इन सारी की सारी बातों को आपको समझा दूंगा कि अनटिल और अनलेस और इफ और वेदर में एक्चुअल में क्या डिफरेंस होता है। ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो जैसे अगर आप बात करें अनटिल की, ठीक है मेरे दोस्त, अगर तुम बात करो अनटिल की तो ये कंजंक्शन भी होता है, आराम से समझना, और ये प्रेप भी होता है। क्या होता है? प्रेप भी होता है और कंजंक्शन भी होता है। लेकिन जब अनलेस के बारे में बात की जाती है तो ये कंजंक्शन ही होता है। क्या होता है? सिर्फ कंजंक्शन होता है। तो पहला डिफरेंस इनमें ये है, इस बात को आराम से समझिएगा कि अनटिल कंजंक्शन और प्रेप दोनों हो सकता है, लेकिन जो अनलेस है वो केवल और केवल क्या हो सकता है बताओ? कंजंक्शन होता है। अब इस बात को पहले प्योरीफाई करते हैं कि एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं होता। इस बात को जानने के लिए पहले आप इस बात को सेंटेंस में अप्लाई करके देख लीजिए। जैसे कि मैं आपको पहले चीज बताना चाहूंगा कि जैसे कि आप ऐसे समझिएगा, जैसे कि आई विल वेट, मैं लिखूं आई विल वेट, ठीक है भाई, और फिर मैंने कहा टिल या अनटिल, सॉरी, आई विल वेट अनटिल मंडे। फिर मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं कि आई विल वेट अनटिल सी कम्स। तो ये दो सेंटेंस है। अब इन दोनों सेंटेंसों में आपको ये प्रोफेशनली पता होना चाहिए। प्रोफेशनली क्या पता होना चाहिए मेरे दोस्त? कि आई विल वेट एक ये सेंटेंस है और सेंटेंस के बाद ये कंजंक्शन। यहां पर इसको अगर जानना है तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये एक नाउन है, और नाउन से जस्ट पहले की पोजीशन को क्या कहा जाता है? नाउन से जस्ट पहले की पोजीशन को प्रेपोजिशन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो अंटिल है वो प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। और आपने कहा कि ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, तो ये यहां से यहां तक बन गया कोई, क्या बन गया मेरे दोस्त? सेंटेंस बन गया। यहां से यहां तक क्या बन गया मेरे दोस्त? सेंटेंस बन गया। यहां से यहां तक सेंटेंस बन गया, इसके बाद एक कंजंक्शन आया, फिर दोबारा से ये सेंटेंस बन गया। यानी कि दो सेंटेंसों को जोड़ने की जो गुस्ताखी कर सकता है उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? कंजंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। तो यहां पर ये प्रेप था और यहां पर क्या था? कंजंक्शन था। लेकिन अगर अनलेस की बात करो तो अनलेस सिंपल सा वर्ड होता है। जैसे मैंने कहा अनलेस यू मीट मी, I will not sign on this paper. ठीक है भाई। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि अनलेस यू मीट मी, अगर जब तक तुम मुझसे नहीं मिलोगी तो मैं इस पेपर पर साइन नहीं करूंगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां है। तो आप ये बड़े ध्यान से देखोगे। आप क्या बड़े ध्यान से देखो कि यहाँ पे अनलेस आ गया। भाई अनलेस आ गया तो अनलेस का मतलब यहाँ पे कंजंक्शन है कि ये एक सेंटेंस है और ये दूसरा सेंटेंस है। इन दोनों को जोड़ने के लिए मुझे इस कंजंक्शन की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पर क्या है? ये दोस्तों कंजंक्शन। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। अनलेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। unless you hard work, you work hard, unless you work hard, you will not succeed, you will not succeed।
ठीक है भाई। तो यहां पर जो जो अनलेस है, तो आप इसे प्यार से समझ सकते हो कि ये वाला एक सेंटेंस और ये वाला एक इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, एक यहाँ पे कंजंक्शन की जरूरत होती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि अनटिल जो होता है कंजंक्शन और प्रेपोजिशन दोनों होता है, अनलेस सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन होता है। दूसरा जो इनमें बड़ा डिफरेंस है मेरे दोस्त, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। जो दूसरा बड़ा डिफरेंस है मेरे दोस्त वो ये है कि जो अनटिल होता है वो टाइम के लिए आता है। किसके लिए आता है? टाइम के लिए आता है। और जो अनलेस होता है वो कंडीशन के लिए आता है। किसके लिए आता है? कंडीशन के लिए आता है। किसके लिए आता है मेरे दोस्त? कंडीशन के लिए आता है। अनलेस कंडीशन के लिए आता है, अनटिल टाइम के लिए आता है। तो जैसे ही अगर मैं ये कहता हूं कि इफ किसके लिए आता है, तो इफ भी कंडीशन के लिए आता है। इफ भी किसके लिए आता है मेरे दोस्त? कंडीशन के लिए आता है। और डाउट के लिए आता है। किसके लिए आता है? डाउट के लिए आता है। अब यहां से एक और नया मंजर पैदा हो जाता है कि इफ भी कंडीशन के लिए आता है और वेदर अनलेस भी कंडीशन के लिए आता है। तो इन दोनों में एक्चुअल फर्क क्या है, बस ये आपको जानना होता है कि इफ भी कंडीशन के लिए आता है और मेरे दोस्त इफ भी कंडीशन के लिए आता है और डाउट के लिए आता है। तो इफ कब कंडीशन के लिए आएगा, अनलेस कब कंडीशन के लिए आएगा, क्योंकि अनलेस भी कंडीशन के लिए आता है। तो पहले इस थ्योरी को क्लियर करिए कि इफ, पहले तो ये क्लियर करना है कि इफ दो चीजों के लिए कहां कहां आता है। तो इफ एक तो कंडीशन के लिए आ सकता है और दूसरा इफ आ सकता है डाउट के लिए। पहले इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे आपने कहा होगा इफ सी मीट्स मी आई विल मैरी हर। आपने इस सेंटेंस को समझिए, अगर वो मुझसे मिलती है तो मैं उससे शादी कर लूंगा। अगर वो मुझसे मिलती है तो मैं उससे शादी कर लूंगा। तो यहां पर जो इफ है मेरे दोस्त, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। यहां पे जो इफ है वो किसका काम कर रही है? कंडीशन का काम कर रही है। लेकिन अगर मैं कहूं आई डोंट नो, आई डोंट नो इफ सी विल कम, आई डोंट नो इफ सी विल कम, मैं नहीं जानती कि वो आएगी, मैं नहीं जानती कि वो आएगी, मैं नहीं जानता हूं कि वो आएगी। तो अब यहां पे एक दो बात होती है। लोगों ने डट के रखा है कि भाई इफ के साथ फ्यूचर नहीं आता। भैया इफ के साथ खूब फ्यूचर आता है। अगर इफ एक डाउट के लिए यूज हुआ है, अब यहां पे अगर सेंटेंस देखोगे तो तुम्हें साफ साफ पता चल जाएगा इफ डाउट के लिए यूज हुआ। इफ यहां पे किसी कंडीशन के लिए यूज नहीं हुआ, इफ डाउट के लिए यूज है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि वो आएगी, मैं नहीं जानता कि वो आएगी। यहां कोई कंडीशन नहीं है, मुझे डाउट है कि वो नहीं आएगी। और डाउट के लिए इफ के बाद फ्यूचर आ जाता है। लेकिन जब तुम कंडीशन की बात कर रहे हो तो कंडीशन में टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। इस चक्कर में इफ के साथ कभी भी क्या नहीं आता? फ्यूचर नहीं आता। लेकिन हमारा मुद्दा तो यही है कि कब इफ के साथ कंडीशन होता है और अनलेस के साथ। तो इन दोनों में फर्क क्या है? तो इन दोनों को फर्क को समझते हैं कि मेरे दोस्त इन दोनों में फर्क क्या है। अब हमें यह समझना है कि इफ भी कंडीशन के लिए आता है, ठीक है भाई, और अनलेस भी कंडीशन के लिए आता है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? चलो बड़े ध्यान से समझाता हूं। मैं एक सेंटेंस आपको लिखकर बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इफ और कंडीशन में क्या फर्क होता है। चलिए बड़े थोड़े ध्यान से देखते हैं। जैसे मैंने लिखा इफ किरण knows this address, if Kiran knows this address, she will inform us। देखो बड़े प्यारा सा सेंटेंस है, इफ किरण नोज दिस एड्रेस सी विल इन्फॉर्म अस। अगर मैं इसी सेंटेंस का यहां पर एक बात बताऊं कि यहां पे इफ किसका काम कर रही है, तो आप प्यार से बोलोगे भैया यहां पे इफ कंडीशन का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? कंडीशन का काम कर रही है। तो अगर मैं इसका नेगेटिव वर्जन ढूंढना चाहूं तो इफ के साथ में क्या लिखूंगा? इफ किरण does not knows this address, she will inform us। ठीक है भाई। तो अगर मैंने इसका नेगेटिव एस्पेक्ट देखा तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इफ के साथ आप नॉट लगा सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर तुम इफ को मिलाओ और प्लस के नॉट लगा दो, बड़े ध्यान से समझना, इफ और नॉट को मिलाकर अगर मैं यहां पे लिख दूं अनलेस,
क्या लिख दूं मेरे दोस्त, अनलेस। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे कि अनलेस, बड़े आराम से समझना, अनलेस किरण, अनलेस किरण नो दिस एड्रेस, इफ किरण नोज दिस एड्रेस, ठीक है मेरे दोस्त, इफ किरण नो दिस एड्रेस, शी विल नॉट इन्फॉर्म अस। यहां पे नोट लगा लेना भाई, ठीक है भाई। तो इसमें क्या हुआ, अब जैसे इफ और नॉट की जगह मैंने क्या लगा दिया, अनलेस। तो इफ और नॉट के बराबर क्या लगाया है, अनलेस। तो सिंपल सी बात है, इसमें नॉट शामिल है, सिंपल सी बात है, इसमें कंडीशन शामिल है, क्योंकि कंडीशन के लिए इफ आता है। तो जिस सेंटेंस के आगे अनलेस आ जाएगा तो सिंपल सी बात है, इसके आगे नॉट नहीं आएगा। लेकिन जब इफ आता है तो भैया खूब नॉट आता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ये बिल्कुल ठीक कंसेप्ट है। और ये बिल्कुल ठीक कंसेप्ट है, लेकिन अनलेस के साथ कभी भी नोट नहीं आ सकता, इस बात को, यही एक बड़ा डिफरेंस है कि भाई साहब अनलेस के साथ कभी भी नोट नहीं आता, लेकिन अनटिल किसके साथ नोट आ सकता है, इफ के साथ तो नोट आ जाता है, लेकिन अनलेस के साथ कभी नोट नहीं आता। और अनलेस के साथ नोट भी नहीं आता, कंडीशन भी नहीं आती, तो वो कंडीशन कुछ इस तरह की बन जाएगी। अब दूसरा जो डाउट है हमारा, बड़े ध्यान से समझना, ये अगर डाउट अगर तुम्हें पकड़ में आया हो तो एक और डाउट ये होता है कि जैसे आपने समझा कि जो इफ है मेरे दोस्त, इफ किसके लिए आती है, तो आप कहोगे जी कंडीशन के लिए यूज हो सकता है, कंडीशन के लिए यूज हो सकता है, और ये डाउट के लिए यूज होता है, ये दो चीजों के लिए यूज होता है। तो जो वेदर होता है, जो वेदर होता है वो किसके लिए यूज होता है, तो वो डाउट के लिए यूज होता है, वो किसके लिए यूज होता है, डाउट के लिए यूज होता है। अब दो डाउट फिर निकल के आए, इफ कब डाउट के लिए यूज होता है और वेदर कब डाउट के लिए यूज होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं ये कहता हूं आई डोंट नो, आराम से समझना मेरे दोस्त, आई डोंट नो इफ या वेदर सी विल कम। अगर ये सेंटेंस में अगर तुमसे मैं चुनाव करने को पूछूं, तो पहली बात तो आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़िए, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि वो आएगी, तो इसका मतलब ये इफ और वेदर दोनों डाउट के लिए आते हैं, तो भैया ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। लेकिन मैं इसी सेंटेंस को कुछ इस तरह से बोल देता हूं कि मैंने कहा भाई आई डोंट नो, आई डोंट नो, अब मैंने लिखा यहां पे इफ और एक और लिख दिया वेदर, मैंने इफ और वेदर लिख दिया। अब मैंने लिखा सी विल कम और नॉट, अब बताओ क्या आएगा, तो भैया अब यहां पर आएगा मेरे दोस्त वेदर, अब यहां पर क्या आएगा मेरे दोस्त, यहां पे आएगा वेदर। इसका मतलब यह है कि इफ के साथ डाउट हो सकता है, वेदर के साथ जब डाउट होगा, देखो डाउट के लिए मेरे दोस्त क्या लगा सकते हैं, इफ भी लगा सकते हैं और वेदर भी लगा सकते हैं, लेकिन वेदर पक्का जब हो सकता है जब वेदर के साथ पेयर किसकी बन जाए मेरे दोस्त, और की पेयर बन जाए। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस आपको पता होनी चाहिए मेरे दोस्त, कि इफ कहां आता है, वेदर कहां आता है, अनटिल कहां आता है, अनलेस कहां आता है, और ये किस तरह से काम करते हैं। चलिए दो तीन क्वेश्चन करके देख लेते हैं, फिर ये रूल आपको प्रोफेशनली समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। तो सबसे पहले 2 नंबर का क्वेश्चन करके देखिए, उसके बाद मैं तुम्हें आगे ले जाऊंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मेरे आपको अच्छे से बताने हैं। आई विल डू दिस वर्क इफ सी विल मीट मी। तो बताओ भाई, इस ये क्वेश्चन सही है, पहले दूसरा क्वेश्चन देखना है। तो बस यहां पे ये देखो इफ क्या सही है, आई विल डू दिस वर्क, मैं इस काम को करूंगा अगर वो मुझसे मिल लेगी। कंडीशन के लिए कभी भी इफ के बाद क्या नहीं लगा सकते, फ्यूचर नहीं लगा सकते, ये गलती है। कंडीशन में कभी भी इफ के साथ क्या नहीं लगा सकते, फ्यूचर नहीं लगा सकते। दूसरा, आई डोंट नो इफ सी विल कम हियर, मैं नहीं जानता इफ, इफ यहां पर बिल्कुल ठीक है, इफ के बाद यहां पर फ्यूचर आ सकता है, क्यों आ सकता है, सिंपल सी बात ये है कि यहां पर ये किसका काम कर रहा है, बताओ, यहां पर इफ के साथ फ्यूचर नहीं लगा सकते क्योंकि यहां पर ये कंडीशन का काम कर रहा है भाई। और यहां पर इफ के साथ फ्यूचर लगा सकते हैं, उसका सिंपल सा कारण मेरे दोस्त क्या है बताओ, कि यहां पर ये डाउट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है मेरे दोस्त, डाउट का काम कर रहा है। इसको देखो भाई, आई डोंट नो इफ सी विल
कम और नॉट, तो आपने कहा भैया ठीक है ये डाउट है, डाउट के लिए इफ आ गया, लेकिन इफ के साथ और की पेयर नहीं बनती, वेदर की पेयर बनती है। किसके साथ किसकी पेयर बनती है भाई? वेदर की पेयर बनती है। तो आंसर लगाओगे यहां पर वेदर की जरूरत है। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है भाई, आप इस क्वेश्चन को कैसे तोड़ सकते हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। वन कांट सक्सीड इन लाइफ अनलेस वन आर नॉट पंचुअल इन वंस वर्क। तो देखो यहां पर दो टाइप की एरर है। पहला कि भाई अनलेस के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नॉट नहीं आ सकती, तो कुछ लोग लगाएंगे कि भाई सी पार्ट में एरर है। दूसरा कि वन के साथ आर नहीं आ सकती, ये भी एरर है। तो अब बताओ तुम कौन से पार्ट में, और लेकिन दो पार्ट में कभी एरर नहीं आ सकती, एरर आपको एक पार्ट में लगानी है। तो ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। आप कहेगा वन के साथ सर आर तो आ ही नहीं सकती, ऐसा तो उथल पुथल हो जाएगी। दूसरा कहेगा कि भैया अनलेस के साथ जब नॉट कैसे आ जाएगी, यानी कि एरर दो पार्ट में है, लेकिन एरर कभी दो पार्ट में नहीं हो सकती। अब कुछ ऐसी तिकड़मबाजी करिए कि एक ही पार्ट में एरर लग जाए। तो इस कंडीशन में मेरे दोस्त हम अपना कंजंक्शन बदल देते हैं। कैसा बदल देते हैं? कंजंक्शन बदल देते हैं। अब देखो कोई भी सही मत करो, यहां पे इफ कर दो। क्या कर दो? इफ कर दो। तो इफ के साथ नॉट आ सकती है और इफ के साथ वन के साथ आर नहीं आ सकती, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। तो इस तरह से मेरे दोस्त कभी कभार क्रिटिकल मामला हो जाता है और ये आपको एरर समझ में आती है। तो ये एरर आपको जब तक समझ में नहीं आ सकती जब तक आपके कंसेप्ट में गहराई नहीं होगी। तो मेरे दोस्त अगर आपको ये रूल समझ में आया हो तो प्लीज लाल बटन दब जाना चाहिए। अम्मा कसम बवाल मच जाएगा। नहीं तो मिलते हैं तुमसे नए रूल के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।